नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां 2 किलो 450 ग्राम गांजे के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कहां साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के संबंध में स्कूली छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। साथ ही जानेंगे कि कहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाया गया मिशन अभियान। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खागा कोतवाली क्षेत्र के मंझिल गांव चौकी इंचार्ज राजेंद्र कुमार त्रिपाठी व स्वाट टीम की सेकेंड टीम ने आज एक पैजनिया मजरे डेरा सरकंडी निवासी अभियुक्त को 2 किलो 450 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विमलेश की रिपोर्ट। शाहगंज के पक्का पोखरा पश्चिमी कौड़िया स्थित बसंती देवी ITI में निशुल्क यूनिफॉर्म पुस्तक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के अंतर्गत बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय सिंह विद्यार्थी अपने कर कमलों द्वारा यूनिफॉर्म छात्र छात्राओं को वितरित किया। इसके पूर्व में मुख्य अतिथि ने मल्टीपर्पज हॉल का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनका सहयोग ग्राम पंचायत कोरिया के प्रधान दुर्गा प्रसाद चौधरी, विनय सिंह, डॉक्टर राजकुमार मिश्रा, डॉक्टर सुधाकर मिश्रा, डॉक्टर रुचि मिश्रा, JCI शाहगंज सिटी अध्यक्ष आशीष जायसवाल, भाजपा नेता साधु तिवारी, भाजपा नेता भोला मिश्रा ने दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में छात्र प्रियंका साक्षी वंदना ने स्वागत गीत के साथ किया। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत ITI के उपाध्यक्ष हनुमान प्रसाद अग्रहरी ने दिया। इसके पश्चात माल्यार्पण के क्रम में जैसे पूर्व अध्यक्ष दीपक जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष रविंद्र दुबे, ITI बड़े बाबू नारायण मिश्रा, सुशील तिवारी, विकास जायसवाल, राजेश यादव, सुरेंद्र प्रसाद आदि लोगों के कर कमलों द्वारा किया गया। ITI के कार्यक्रम में आपने शिरकत किया बतौर मुख्य अतिथि, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले तो इस बसंत देवी ITI के फाउंडर डॉक्टर राजकुमार मिश्रा जी का मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने आज मुझे यहां बुलाया और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार कौशल विकास योजना के अंतर्गत बच्चों को बच्चियों को कपड़ा बांटने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ आने के बाद पता चला कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनसे मुझे कुछ सीखने को मिला और मैं एज ए गार्जियन के रूप में उनसे सीखता रहूँ। जैसा कि सामने नगर निकाय चुनाव चल रहा है, ऐसे में आपकी क्या भूमिका रहेगी नगर सहयोग में? हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो भी आएगा और हम पूरा प्रयास करके उसको जिताएंगे और हम जीतेंगे। इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी का पूरा टारगेट है और इस बार हम लोग उसको लेके रहेंगे, इसलिए कि 15 सालों से हमारे भारतीय जनता पार्टी का आपस के कार्यकर्ताओं के मतभेद की वजह से दूसरी पार्टी के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। और आपको पता है कि मैं यहाँ कब्जा दखली मुआहदा खत्म करने के लिए आया हूँ। 42 साल का कब्जा मैं ब्लॉक प्रमुखी में हटाया, 20 साल का कब्जा मैं विधानसभा सायगंज में हटाया, तो 15 साल का कब्जा मैं खतासराय से भी हटा दूंगा। आप अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्पष्ट ये कहता हूँ और करता भी हूँ, ईमानदारी से जहाँ रहिए, जिसके साथ रहिए, ईमानदारी और वफादारी से रहिए। मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि मेरा कोई मोटो नहीं कि प्रत्याशी कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी होगा, मुझे इस बार उसको चेयरमैन बनाना ही बनाना है और ईमानदारी से हमारे कार्यकर्ता भाई कंधे से कंधा मिला के चले। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सेंट्रल बैंक को जिन्नारदेव द्वारा विधि साक्षरता के लिए सदन जागरूकता अभियान किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को वित्तीय रूप से साक्षर करना, साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के संबंध में जागरूक करना और शिकायत समाधान प्रक्रिया के बारे में अवगत कराना है। पंडित रविशंकर स्कूल में शिविर के माध्यम से प्रकाश भंडारी ने सभी स्कूल के छात्र छात्राओं को समझाया तथा स्कूल के सभी बच्चों को पारितोषिक देकर सम्मान दिया, तो वहीं स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि प्रकाश भंडारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक छिंदवाड़ा, सुधीर सोनी, शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक जुन्नारदेव,
विजय शरेयाम शाखा प्रबंधक डंगुरिया, उत्कर्ष शाह घोड़ावाड़ी, नीतीश मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम अमन तिवारी है, मैं वित्तीय साक्षरता का प्रभारी हूँ जिला छिंदवाड़ा में। तो आज ये जो राष्ट्रव्यापी सघन जागरूकता अभियान रखा गया था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जुन्नारदेव के पंडित रविशंकर शुक्ल हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रखा गया था। इसकी जो थीम है इस बार की राष्ट्रव्यापी सघन जागरूकता अभियान की, वो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, क्योंकि कोई देश तभी आगे बढ़ सकता है जब वो भ्रष्टाचार मुक्त और समय पर कार्य कर सके। इसी के तहत आज विद्यार्थियों को ईमानदारी प्रतिज्ञा की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही जो अभी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसको लेके विद्यार्थियों को अवगत कराया गया कि किसी को अपना OTP शेयर ना करे, किसी को अपनी बैंक डिटेल ना दे, कभी कोई कॉल आए तो उसे सीधे बैंक को सूचित करें, और कभी कोई ऐसी साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं और आपके नज़दीकी बैंक शाखा में आप जाके उसकी शिकायत कर सकते हैं। धन्यवाद। सर आपका नाम? मैं अग्रणी जिला प्रबंधक प्रकाश भंडारे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया छिंदवाड़ा से। आज काय का प्रशिक्षण दिया गया आपके द्वारा? सर, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा राष्ट्रीय जागरूकता सघन जागरूकता अभियान कार्यक्रम जो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाए जा रहे हैं जी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, उसका स्कूल में हमने आयोजन किया था। थैंक यू। जुन्नारदेव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के अमियावार में सोन नदी में बालू खनन करने के लिए बांध बांधने के दौरान 2 पोकलेन मशीन बह गईं। वहीं इस दौरान वहां काम करने वाले किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुए। बताया जा रहा है कि बालू खनन करने के लिए सोन नदी की धारा को रोककर जबरन नदी के किनारे के भाग पर कृत्रिम बांध बनाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बालू की खनन की जा सके। कृत्रिम बांध बनाकर कुछ पोकलेन मशीन बालू के खनन के लिए नदी में भी उतरी थी, लेकिन इस दौरान नदी में पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा था, जिसका दबाव कृत्रिम बांध सह नहीं सका और बांध को तोड़ते हुए 2 मशीनों को उसने डुबा दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार पानी धीरे धीरे बालू के बनाए बांध को तोड़ता हुआ निकल रहा है और पोकलेन मशीन पानी में डूब रही है। इसी बीच जान बचाने के लिए पोकलेन मशीन का चालक गाड़ी छोड़कर भाग जाता है। बता दें कि बालू खनन करने के लिए लोग नदी के किनारे प्राकृतिक बहाव को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्खनन किया जाए, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए किस प्रकार जलजला में पूरी मशीन डूब गई है, जिससे लाखों की मशीन अब बर्बाद हो गई हैं। बता दें कि अवैध रूप से बालू की खनन करने के लिए समय समय पर सोन नदी के धारा को अवरुद्ध करने की कोशिश कुछ इसी तरह से की जा रही है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। साहसी के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज, राजकीय महिला महाविद्यालय, MVM पब्लिक स्कूल तथा अन्य विद्यालयों में छात्राओं को 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक अतहर अली अम्बाग दुबे द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें अभाविप के तहसील संयोजक मृंगांक दुबे, विभाग संयोजक सोशल मीडिया अनमोल सोनी की देखरेख में हो रहा है। मिशन साहसी अभाविप द्वारा शुरू किया गया यह अभियान है, जिसके द्वारा छात्र छात्राओं को स्वावलंबी और निडर हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।